हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड की इंड एएस 23 जो IAS 23 पर बेस्ड है। बोरोइंग कॉस्ट। बेटा स्टैंडर्ड को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड डिटेल दूंगा, जो कि बच्चे मुझसे कहते रहते हैं कि सर बैकग्राउंड डिटेल बताया करिए भाई स्टैंडर्ड बना क्यों। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं इस स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस। देखिए ध्यान से सुनिए, नॉर्मली अगर हम इस स्टैंडर्ड को भूल जाएं तो होगा क्या कि मान लो हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक, फैक्ट्री पर्पस के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए। उसको बनाने में हमें 2 साल लगते हैं। टोटल जो कॉस्ट आती है वो आती है 1000 करोड़। 2 साल लगे, टोटल कॉस्ट आई 1000 करोड़, और इसको बनाने के लिए हमने जो पैसा बोरो किया उस पे हमने इंटरेस्ट दिया लगभग 250 करोड़, और हमने स्टैंडर्ड को इग्नोर कर दिया। और हमने क्या करा, इस इंटरेस्ट को 100 करोड़ और 150 करोड़ हमने P&L में चार्ज किया फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये केस हो गया, और उसके बाद हम ईयरली डेप्रिसिएशन जो लगाएंगे वो 1000 करोड़ पर लगाएंगे। ये हमारा नॉर्मल होता अगर हम स्टैंडर्ड को इग्नोर कर देते, राइट। और ऐसा होता है नॉर्मली। आदमी कहता है भाई जो इंटरेस्ट है वो तो लोन पे दिया है, वो खर्चा P&L में चार्ज हो जाएगा। और एसेट हमारी तैयार हुई 1000 करोड़ की, उसको हमने डेप्रिशिएट करना है ओवर दी यूजफुल लाइफ। लेकिन अब इसी सिनेरियो को चेंज करिए। अब सोचिए, यू डिसाइड to purchase the asset, purchase this building from outside। मतलब कैसे भी सोच लें, हमने क्या सोचा, हमने कहा खुद नहीं बनाएंगे, हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, भाई तुम ये बिल्डिंग बनाओ, 2 साल बाद ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, आप हमें बेच देना, हम आपको पैसे देंगे। अब बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बिल्डर भी कॉस्ट इंकर करेगा 1000 करोड़, पर वो इसके साथ साथ इंटरेस्ट को भी तो अपनी कॉस्ट में ऐड करेगा 250 करोड़। भाई उसने आपके लिए जब ये बिल्डिंग तैयार करी तो 2 साल वो इस बिजनेस में फंसा रहा बिल्डिंग बनाने के, और उसने उसके लिए लोन लिया, और उसके लिए उसने 250 करोड़, मतलब आप समझिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपकी थी वही बिल्डर की है, तो उसने 250 करोड़ का इंटरेस्ट दिया। तो बेसिकली वो तो इस प्राइस पे आपको सेल करेगा ना। जब मैं कॉस्ट की बात कह रहा हूं तो कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूडेड है मान लीजिए, या प्रॉफिट को भी इग्नोर कर दीजिए आप सिंपल बनाने के लिए। अब बेसिकली देखिए, जो बिल्डर है वो जो उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो तो हो गई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कह लीजिए प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो तो हो गई 1000 करोड़। इंटरेस्ट भी तो हमसे वसूलेगा, इंटरेस्ट अगर जेब से देगा तो उसकी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, हमें सस्ता बेच जाएगा, उसे नुकसान हो जाएगा। इंटरेस्ट भी उसकी कॉस्ट है, उसने बिल्डिंग बनाई, 2 साल लगा रहा, वो लोन लिया, 250 करोड़ का इंटरेस्ट दिया, बेसिकली वो हमें 1250 करोड़ पे सेल करेगा। अब हम जो हैं वी, पहले में हम यहां पे वी, हम क्या कर रहे थे, वी एज वी हमने क्या किया, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया और इस्तेमाल में लाए। और अब हम
वी क्या कर रहे हैं, बनी बनाई बिल्डिंग ले रहे हैं, तो वी विल नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसा कि यहां पर हम कर रहे थे, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, यहां हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ईयर में हमारे पास कोई लोन नहीं है, हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं है। देन थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स डेप्रिशिएट एसेट ऑन 1250 करोड़ अमाउंट। और 3 साल बाद, जब हम 2 साल बाद, आफ्टर थर्ड ईयर ऑनवर्ड, दूसरे साल के बाद यानी तीसरे साल से हम जो 1250 करोड़ की मशीन बिल्डिंग लेंगे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और यहां क्या रहा था, फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड हम डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हैं, 1000 करोड़ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, अब अगर आप देखिए तो मिसमैचिंग नहीं हो गई। बड़ा मैंने क्रूशियल पॉइंट बताया, जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हो करेंगे यार वाकई सर एक बहुत बड़े पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, एक थीम समझा रहे हैं। ज्यादातर बच्चे स्टैंडर्ड ऐसे ही कर लेते हैं बिना लॉजिक समझे। मैं आपको बोरोइंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड का लॉजिक बता रहा हूं, तो अब देखो हो गई ना गड़बड़ी। ये ज्यादा ट्रू पिक्चर दे रहा है जब हम बाहर से बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं। तो यहां पर आ जाता है हमारा इंड एएस 23। वो हमें क्या कहता है, कभी जो बोरोइंग कॉस्ट है, मोटा मोटा जो स्टैंडर्ड कहता है, जो बोरोइंग कॉस्ट है उसको जो है आप इस तरह से P&L में मत दिखाओ, उसको डोंट शो इट एज एन एक्सपेंस। वो कहता है फॉलो इंड एएस 23 एंड कैपिटलाइज द बोरोइंग कॉस्ट। वो कहता है जो 250 करोड़ है उसको कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड करो। तो उससे क्या होगा, जो हम गलती कर रहे थे वो खत्म हो जाएगी। अब हम 100 करोड़ और 150 करोड़ का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन में P&L में चार्ज नहीं करेंगे और उसको कैपिटलाइज कर लेंगे। और ये वाली जो हमारी एसेट है वो 1000 प्लस 250 1250 करोड़ की हो जाएगी। और इसी अमाउंट पर हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो जो कमी आ रही थी, हमारी जो फॉल्ट थी वो दूर हो गई। अब बिल्कुल यही वाला सिनेरियो हो जाएगा अगर हम बिल्डिंग वो बनी बनाई बाहर से खरीदते। तो ये है बेटा ऑब्जेक्टिव इंड एएस 23 का। इंड एएस 23 कहता है कि अगर आप कोई भी बोरोइंग कॉस्ट इंकर करते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, वो बोरोइंग कॉस्ट आपने P&L को चार्ज नहीं करनी, उसको कैपिटलाइज करना है। मोटा मोटा ये जो थीम है ये है इंड एएस 23 की थीम। डिटेल में एक एक चीज मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको ये थीम बताई, आप बताइए ये आपको थीम या आपको लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं। बेटा एक एक चीज मैंने बताई है आपको, उम्मीद करता हूं आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। इंड एएस 23 का बेसिक डिटेल में मैं आगे करूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह लॉजिक के साथ नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। गॉड ब्लेस यू।